झारखंड जंगलों, खनिजों और सांस्कृतिक विरासत की धरती है, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन अब ये राज्य सिर्फ अपनी खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने तेजी से बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाएगा। 2025 में झारखंड एक नई दिशा में बढ़ चला है और चल रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इस राज्य का भविष्य बदल देंगे। तो 2025 में झारखंड पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आसानी से समझने के लिए हम अपने वीडियो को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राज्य के तरक्की के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो उसमें से जो जरूरी तथ्य है उसे हम अपने सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है रेलवे, दूसरा है रोडवे जिसमें सुपर हाईवे और एक्सप्रेसवे आते हैं, तीसरा है हवाई उड़ान, चौथा है बिजली और उद्योग, और हमारा पांचवा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा और जल परियोजना। तो अपने आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे झारखंड में 2025 में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसे क्या बदलाव होने वाले हैं झारखंड में जिसकी वजह से झारखंड की पूरी काया ही बदल सकती है। तो चलिए हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। किसी भी राज्य के विकास में रेलवे का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और झारखंड में भी अब रेलवे की जो काया है वो बदलने वाली है। रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है 7,306 करोड़ का, जिसकी वजह से कोडरमा से बरकाकाना तक 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन को डबल ट्रैक किया जा रहा है। इससे पटना से रांची की यात्रा पहले से और तेजी से हो जाएगी। राज्य के 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में बदला जाएगा। आधुनिक प्लेटफॉर्म होंगे, स्काई वॉक होगा, एस्केलेटर होंगे, सब कुछ बदलने वाला है। तो रेलवे के बाद अब हम बात करते हैं सड़कों की, जो विकास को असली रफ्तार देती है। रांची इनर रिंग रोड 6 लेन हाईवे के रूप में बन रही है, जिसमें 48 किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार है। वाराणसी से रांची होते हुए कोलकाता तक एक मेगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसकी लागत 36,000 करोड़ से भी ज्यादा है। देवघर, जमशेदपुर, पलामू, लातेहार सभी जगहों पर 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो कि विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। रोडवे एंड रेलवे के बाद अब बारी आती है हाईवे की। वैसे तो झारखंड में कई जगहों पे एयरपोर्ट्स है, लेकिन अभी सिर्फ यूज में एक ही एयरपोर्ट है, जो कि है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो रांची में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि रांची एयरपोर्ट को भी विस्तार दिया जा रहा है, नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ, अधिक रनवे और पार्किंग स्पेस के साथ। वैसे वो एयरपोर्ट अभी काफी ज्यादा रश रहता है सिर्फ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे ही। बाकी जगहों पे जो एयरपोर्ट है वो अभी वहां पे अभी किसी भी कारणवश काम चालू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी काम चालू हो जाएगा। जैसे देवघर एयरपोर्ट को कैट 2 ILS से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे फॉग में भी लैंडिंग आसानी से हो सकती है, और एक नया टर्मिनल भवन 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। फिलहाल हम यही आशा करते हैं कि देवघर एयरपोर्ट ही जल्द से जल्द चालू हो जाए, क्योंकि उसका उद्घाटन 2022 में ही PM मोदी द्वारा किया जा चुका था। और सबसे बड़ी बात है, जमशेदपुर में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का भी निर्माण जल्द शुरू किया जा रहा है, और हो सकता है कि 2025 में ही उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम झारखंड के मेगा प्रोजेक्ट्स को आसानी से समझने के लिए अपने वीडियो को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने पहले के 3 सेगमेंट में हमने झारखंड के यातायात परिवहन को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने रोडवे, रेलवे और एयरवे के बारे में बात की। अब आते हैं हम अपने चौथे सेगमेंट्स में, जो कि है हमारा बिजली और उद्योग का सेगमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड की ताकत उसकी खनिज संपदा है और अब उसे और भी ज्यादा ऊर्जा में बदला जा रहा है।
1600 मेगावाट का नया कोयला आधारित पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 16,500 करोड़ की है। दुमका और सरायकेला में डिस्टिलरी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। धनबाद में नई कोयला खदानें बनाई जा रही है और बोकारो में फेरो एलॉय यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स झारखंड को औद्योगिक हब में बदलने की ओर लेके जा रहे हैं। अब आते हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट पे, जो कि है शिक्षा और जल परियोजना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी राज्य के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, तो बिना शिक्षा उसकी तरक्की असंभव है। मतलब बिना एजुकेशन हम किसी राज्य की तरक्की कर ही नहीं सकते, उसकी तरक्की के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो शिक्षा और जल प्रबंधन भी राज्य की प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेजों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। वहीं हरमू, दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसी नदियों के संरक्षण के लिए राज्य का पहला जल संसाधन आयोग बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये सारे सेगमेंट वाइज मैंने आपको अभी तक बताया कि झारखंड में क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और भी कई सारे ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स है जो झारखंड में चल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बस एक ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। तो 2025 का झारखंड अब सिर्फ खनिजों का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का भी परिचय बन रहा है। तो क्या आप तैयार है एक नए झारखंड को देखने के लिए? अगर आप और भी डिटेल में इसे देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इसमें से आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट्स कौन सा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।